हेलो बच्चों, क्लास टेंथ की हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.2। 5.2 का हमारा क्वेश्चन चल रहा है थर्ड। क्वेश्चन कौन सा चल रहा है हमारा? थर्ड में हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको मिसिंग टर्म लिखनी है। देखिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा ए बॉक्स 26, यानी कि A1 दे रखा है हमारा। देखिए कैसे करना है अब इसको। A1 दे रखा है हमारा, A1 कितना है 2, A2 कितना, A3 कितना है हमारा 26, और A2 हमारा नहीं दे रखा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको निकालेंगे, A3 का फॉर्मूला लगा देंगे, A+2D। A3 का फॉर्मूला A प्लस में 2D, जो हमारा मान लो A9 का फॉर्मूला पूछा है तो A प्लस में 8D। तो A3 का फॉर्मूला A3 यानी कि 26, एक में 2 प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू में D। तो 26 इक्वल टू 2 प्लस में 2D हमारा आ गया। अब 2 को 26 के पास लेकर जाएंगे, हमारा माइनस हो जाएगा, 24 बच गया, 2D यहाँ पर से D इक्वल टू 24/2 और D हमारा आ गया 3 आ गया। अब हमें लगाना है इसमें A2 का फॉर्मूला। तो A2 का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? A2 का हमारा फॉर्मूला होगा A प्लस में 1D, या तो 1D लिख लो या D लिख लो। तो A कितना है 2 प्लस का प्लस 1 का 1, D कितना है 12, D कितना है 12। तो A2 कितना आ गया 2 प्लस में 12, यानी कि हमारा आ गया 14 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन इस थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या कहता है? हमारे पास A1 नहीं है, A2 13 है, A3 नहीं है, A4 3 है। अब देखिए आपके पास A2 है, A4 है, और आपके पास A2 कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हमको इसमें पता है कि हमारे पास A2 13 है। तो A2 का फॉर्मूला हमारा A2 इक्वल टू A प्लस में 1D, यानी कि A2 13, A हमारा नहीं है, D भी हमारा नहीं है। ओके, अब देखिए अब हमारे पास A4 है। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। A4 कितनी है 3, इक्वल का इक्वल 13 है, 3 है, A4 हमारा, A4 3 है हमारा, 3 इक्वल का इक्वल A का A प्लस में 2D। समझ में आया? प्लस में 3D A3 यहाँ पर। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई 1 और ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब जब हमारी दो इक्वेशन ऐसी बन गई, इसमें हम क्या करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। अब बाय एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा? 1 और 2 को आपस में माइनस कर देंगे। अब इसको हम सुंदर से तरीके से लिखेंगे 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस 3D इक्वल टू 3 और A प्लस D इक्वल टू 13। साइन चेंज, कट हो गया, डन। अब 3 माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2D, क्योंकि हमारा 3 बड़ा है, इक्वल का इक्वल, 13 में से 3 गए तो हमारे 10, D को यहीं रखा, 10 यहाँ लिया, 10 में से अगर देखेंगे हम 2 को डिवाइड ले लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये माइनस में था तो D की वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल टू -5। D की वैल्यू हमारी जैसे ही -5 आई, आगे हमको क्या करना है? हमें दिख रखा है क्या? ए हमारे पास है ही नहीं। ए कैसे निकालेंगे? अब हम देखिए कैसे निकालते हैं। A प्लस D इक्वल टू 13, ये किसका फॉर्मूला था? A2 का। इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन जब हमने 1 ले ली, लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में भर ली। A कितना है नहीं पता, D कितना है -5 इक्वल का 13, A कितना है 13, माइनस का जाके प्लस हो जाना है। अब A कितना हो जाएगा हमारा 18, A कितना हो गया हमारा 18। जब A हमारा 18 हो गया, अब हमको आगे क्या करना है? आगे हमने देखो A3 निकालना है, क्योंकि हमारे पास A3 नहीं दे रखा है। A3 का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? A3 का हमारा फॉर्मूला होगा A प्लस में 2D। A3 हमारा तुरंत निकल के आ जाएगा, क्योंकि A है 18, प्लस का प्लस 2 का 2, D है हमारा -5, डन। तो A3 हमारा आ गया
18 माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 और 18 में से अगर हमारे 10 माइनस होंगे तो A3 हमारा आएगा 8। अब हमारी A1 आ गई है, A आ गई है हमारे पास कितनी 18, A2 हमारे पास कितनी थी 13 एंड हमारे पास A3 हमारी कितनी आ गई है A3 हमारे पास बताइए कितनी आई थी, आप देखकर बताइए, मैंने निकाल दी थी बहुत बढ़िया तरीके से, 8 आई है ना, सिंपल सी बात है। और A4 हमारी कितनी है 3, A1 A2 A3 और हमारी A4 डन। अब चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। ए दिया हुआ है आपको, ए कितना दिया हुआ है आपको 5, देखिए ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको शायद से ना, ए दिया हुआ है हमारा 5, A2 हमारा नहीं दिया है, A3 हमारा नहीं दिया है, A4 दिया है हमारा 1/2 डन। तो लिख लेते हैं ए हमारा 5, ऐसे बॉक्स ही बना लेते हैं ना, A2 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 हमारा 1/2। इसको पहले सीधा करके लिख देते हैं हम, ये कितना बन गया 2 9 18, 18 और 1 19/2। तो हमारा A4 कितना आ गया 19/2। A4 दे रखा है, ध्यान से देखना, A4 दे रखा है। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 3D, A4 का फॉर्मूला यानी कि 19/2, A का यानी 5 प्लस का प्लस 3 का 3, D का D। सिंपल ऐसे इसमें देखो दे रखा है, हमें A दे रखा है इसलिए हमने इसमें A फिट कर दिया। आगे 19/2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इक्वल में 3D। अब इसको फ्रैक्शन के बराबर ले आओ, जब हम इसको फ्रैक्शन के बराबर ले आए तो हमारा आ गया 2 का 2, ऊपर 19 रहेगा और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 अपॉन में 2। ठीक है, अब 19 में से 10 माइनस हुए तो कितना आएगा 9/2, 9/2 इक्वल टू 3D। अब क्या होगा, अब ये इसके मल्टीप्लाई में इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाना है, इसको रेसिप्रोकल होकर क्या होगा 9/2 इंटू 1/3 इक्वल टू D। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा D कितना आ गया, D आ गया हमारा 3/2। ये हमारा आया है D, ध्यान से सुनना है आपको, ये हमारा आया है D की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, अब A2 का फॉर्मूला फिट कर दो। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में D। A कितना है बताइए 5 है ना, ये रहा इधर 5 प्लस, सॉरी मुझे ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है ना, इसलिए बच्चों को बुलवाती रहती हूँ, बताइए आप बताओ, इसलिए मुझे अभी आदत नहीं है ऑनलाइन की। तो D कितना आया हमारा 3/2। तो A2 हमारा कितना आएगा, आप देखिए फ्रैक्शन में लीजिए 2, अब 2 5 जा 10 प्लस 3 का 3, तो 82 हमारा कितना आ गया बताओ, 10 और 3 कितना होगा 13, 13/2, 13/2 आ गया। अब देखिए इसके बाद हमारा निकलेगा A2 आ गया A3 की टेबल, A3 का फॉर्मूला A प्लस में 2D। सिंपल तरीके से सिखाती हूँ बिल्कुल बच्चों को मैं। A कितना आ गया 5, 2 कितना आ गया 2 का 2, D कितना है हमारा 3/2, 2 से 2 कट हो गया हमारा, सिंपल यहाँ पर क्रॉस बनेगा ना, कट हो जाएगा। जब ये हमारा बच गया तो आगे क्या बचा 5 और 3। अब A3 कितना आ गया हमारा 8, A3 हमारा आ गया 8। सिंपल, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चनों में, पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं। आगे देखो, आगे शायद वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 4th और 5th पार्ट को ना दूसरी वीडियो में आपके पास लेकर आऊँगी। ठीक है, बाय बच्चों, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। मुझे ऑफलाइन पढ़ाने की हैबिट है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको ऐसे बोलती रहती हूँ, ये बताओ